श्रीमद् भागवतम इस भागवत सार की श्रृंखला में आज 14वां अध्याय पहले स्कंद का इस पर चर्चा होगी। तीसरा श्लोक, इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे। कालस्य च गतिं रौद्रा विपर्यस्तत्र धर्मिणः पापीयसी नृणां वार्ता क्रोधलोभानुतात्मना। कालस्य च गतिं रौद्रा विपर्यस्तऋतुधर्मिणः पापीयसी नृणां वार्ता क्रोधलोभानृतात्मना। कालस्य च गतिरौद्रा विपर्यस्तऋतुधर्मिणः पापीयसी नृणां वार्ता क्रोधलोभानृतात्मना। कालस्य शाश्वत समय की, च भी गतिम दिशा, रौद्राम भयानक, विपर्यस्त विपरीत, ऋतु मौसम की, धर्मिणः नियमितताएं, पापीयसीन पापी, नृणाम मनुष्य की, वार्ताम जीविका का साधन, क्रोध क्रोध, लोभ लालच, अनृतः झूठ, आत्मानम लोगों का। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। उन्होंने देखा कि काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो चुके थे। वे देख रहे थे कि सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। तात्पर्य: जब सभ्यता का संबंध भगवान के प्रेम से टूट जाता है तो ऋतु की नियमितता में परिवर्तन, जीविका के अनुचित साधन, लोभ, क्रोध तथा धोखाधड़ी जैसे लक्षणों का प्राधान्य हो जाता है। ऋतु संबंधी नियमितता का परिवर्तन एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु के लक्षणों के प्रकट होने से सूचित होता है। उदाहरणार्थ, वर्षा ऋतु शरद ऋतु में चली जाए या एक ऋतु में फलने फूलने की क्रिया दूसरे ऋतु में होने लगे। ईश्वर विहीन मनुष्य अनिवार्यतः लालची, क्रोधी तथा धूर्त होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकता है। महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में उपयुक्त सारे लक्षणों का अभाव था, लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य के दैवी वातावरण में यत्किंचित परिवर्तन का अनुभव होने लगा तो वे चकित हो गए और उन्हें तुरंत आशंका हुई कि भगवान का अवसान हो गया है। जीविका के अनुचित साधनों का अर्थ है अपने वृत्ति परक कर्म से हटना। हर एक के लिए, चाहे वे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, कुछ कर्म नियत हैं। किंतु यदि कोई इन कर्मों को न करके अन्यों के कर्मों को अपना कर्म घोषित करके ग्रहण करता है तो वह अनुचित कर्तव्य का पालन करता है।
जब मनुष्य के समक्ष महत्तर जीवन उद्देश्य नहीं होता और वह सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है, तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। अज्ञान ही मानव समाज की सारी विसंगतियों का कारण है और इस अज्ञान को हटाने के लिए विशेष रूप से इस अधोगति के युग में श्रीमद् भागवत रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस 14वें अध्याय पर चर्चा प्रारंभ करने से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे। सर्वशास्त्राभिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गे मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधु साधु तदायि अतिनिचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णारुत्कण्ठयोऽसुरा। हरे कृष्ण। 13 अध्यायों पर चर्चा हो चुकी है। पिछला अध्याय जहां धृतराष्ट्र का गृह त्याग था 13वें अध्याय में, और अब 14वें अध्याय में वर्णन हो रहा है कृष्ण का अंतर्ध्यान। अब कृष्ण भी चले गए। पिछले अध्याय में धृतराष्ट्र घर छोड़ देते हैं और फिर नारद मुनि वर्णन करते हैं कि कैसे वे बहुत जल्द अपने शरीर को छोड़ने वाले हैं। और अब पिछले अध्याय के 13वें अध्याय के 50वें श्लोक में नारद मुनि ने एक बात कही थी युधिष्ठिर को। वो जब युधिष्ठिर को समझा रहे थे कि अरे तुम अपने आप को राजा मान रहे हो, तुम सोच रहे हो कि ये सब चला रहे हैं, ये सब तो श्री कृष्ण चला रहे हैं। और युधिष्ठिर एक बात जान लो,
अगर तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट भी हो रहा है तो बस थोड़े समय की बात है, जब तक कृष्ण हैं तब तक तुम रहना, कृष्ण चले जाएंगे तुम भी चले जाना। अर्थात नारद मुनि ने एक सूचना दी, पूरा समाचार तो नहीं बताया। क्या नारद मुनि जानते नहीं थे कि श्री कृष्ण चले गए हैं? वो तो जानते थे, क्योंकि काफी समय हो गया था। विदुर कब मिले थे उद्धव से, और फिर उसको मिलने के बाद मैत्री मुनि के पास गए, उन्होंने भागवत सुना, कुछ कथाएं सुनी, और उसके बाद वो वापस आए थे, और उसके बाद वो चले गए थे। तो इतना समय बीत गया था, क्या नारद मुनि को नहीं पता था कि श्री कृष्ण नहीं है? वो तो जानते थे, लेकिन फिर भी वो बताना नहीं चाहते थे सीधे, क्योंकि अभी थोड़े समय में पता चलेगा उन्हें। नारद मुनि जानते थे, तो इसलिए उन्होंने एक सूचना, एक ऐसे इशारा दिया कि श्री कृष्ण चले गए हैं। तो उन्होंने कहा तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, थोड़े समय की बात है, जब तक कृष्ण रहे तुम रहो, ज्यादा चिंता मत करो इस भौतिक जगत की। तो अब जब ये कह दिया, तो अब युधिष्ठिर, इस अध्याय में हम देखते हैं कि युधिष्ठिर कल्पना करते हैं, सोचने लगते हैं, अंदाजा लगाते हैं स्थितियों को देखकर कि जो नारद मुनि ने कहा था लगता है वो सच हो रहा है। तो पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक युधिष्ठिर आशंका दर्शाते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद श्री कृष्ण चले गए। तो युधिष्ठिर अध्याय में वर्णन है कि युधिष्ठिर देखने लगते हैं, युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो जाते हैं। अर्जुन चला गया था, अर्जुन को जाके काफी समय हो गया। आपको याद होगा पिछले अध्याय में जब श्री कृष्ण सब कुछ करके और एक राजसूय यज्ञ करने के बाद फिर चले गए, तो अर्जुन भी साथ में गया था। तो अर्जुन को जाकर अभी काफी महीने हो गए और अर्जुन आए नहीं। तो युधिष्ठिर चिंता करने लगे कि अर्जुन क्यों नहीं आया अभी तक। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो मैं अपशकुन देख रहा हूं अपने आसपास, ऐसी चीजों को देख रहा हूं जो अभी तक नहीं हुई थी, इसका अर्थ क्या है? हो सकता है कि श्री कृष्ण इस पृथ्वी से चले गए, इस धराधाम से चले गए। और कैसे अपशकुन उन्होंने देखे? उन्होंने देखा, जैसे श्लोक में वर्णन हम लोगों ने पढ़ा, कि उन्होंने देखा कि समय की गति बदल रही है, ऋतुएं अलग अलग समय पर आ रही हैं, अपने समय पर नहीं आ रही हैं। और जो आज भी हम लोग देखते हैं, दिसंबर के महीने में जो नवंबर में कभी बारिश हो जाती है, और अगर धूप का समय है तो धूप नहीं निकलती है, या बहुत तेज धूप निकलती है। जब शीत ऋतु होती है तो उसमें ठंडा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें। तो उस समय ऐसा नहीं होता था। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं इस अध्याय के कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय ये सब नहीं होता था। और क्या सब नहीं होता था? लोभ नहीं था, जिसको ये देख रहे हैं इस अध्याय में, इस श्लोक में हम पढ़ रहे हैं। केवल काल की गति का बदलाव नहीं देखा उन्होंने क्या देखा? सामान्य लोग अत्यंत लालची हो गए, क्रोधी और धोखेबाज हो चुके हैं। वे देख रहे थे कि जीविका के लिए अनुचित साधन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम लोग अगर ये सुनते हैं तो हमें कोई नई बात नहीं लगती है। तो इसमें अगर युधिष्ठिर महाराज ने देख लिया तो कौन सी बड़ी बात है, हम लोग तो रोज देखते हैं, तो इसको अपशकुन क्यों मानना है? प्रभुपाद लिखते हैं कि उनके समय में ये सारी चीजें नहीं होती थी, ऋतुएं समय पर आती थी, लोग लोभी नहीं थे, कोई क्रोध नहीं करता था, जीविका के लिए अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करता था, जो अपने धर्म में रहकर, अपने वर्ण में रहकर अपने कर्तव्यों को करते थे। लेकिन अब समय बदल रहा था, तो इसलिए बड़े आश्चर्य की बात थी। अर्थात केवल व्यक्ति को लोभी देखकर
उस समय युधिष्ठिर महाराज को आश्चर्य हुआ कि कैसे व्यक्ति लोभी हो सकता है। अगर युधिष्ठिर महाराज आज के समय राज्य करने आ जाएं तो शायद एक दिन भी राज्य नहीं कर पाए, ऐसी स्थिति है। आजकल तो लोग सोचते हैं कि व्यक्ति लोभी कैसे नहीं हो सकता। इसीलिए जिस व्यक्ति के हृदय में जरा सा भी वैराग्य है उसको महान बनाते हैं लोग, राइट? क्यों महान कहलाता है वो? क्योंकि सारे लोभी हैं। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज को आश्चर्य हुआ कि इतने अच्छे लोगों में ये लोग कुछ लोभी लोग भी हैं। और आजकल के लोगों को आश्चर्य होता है इतने सारे अच्छे लोगों में ऐसे मूर्ख लोग भी हैं जो लोभ नहीं करते, ऐसे भी लोग हैं। ये हमारा आश्चर्य है। इसीलिए ऐसे लोगों को जो लोभ से, क्रोध से, इन गलत साधनों से परे जाने का प्रयास करते हैं, लोग मूर्ख कहते हैं। ये लोग मूर्ख हैं, ये जीना नहीं जानते हैं। लोग कहते हैं जीवन का अर्थ है संघर्ष, जीवन में संघर्ष करना चाहिए चीजों को पाने के लिए। मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि क्या लाभ है अगर जीवन भर व्यक्ति संघर्ष करता रहे और भगवान की भक्ति नहीं करे। इसीलिए जब कोई अलग काम करता है, आप शराब पीजिए, आप जुआ खेलिए, आप लोगों को धोखा दीजिए और आप परिवार में बने रहिए, लोग बोलते हैं बड़ा अच्छा आदमी है, प्रगति कर रहा है। यह भौतिक प्रगति यही है, इस समय की प्रगति यही है। और अगर आप छोड़ दीजिए, युवा अवस्था में कोई सब कुछ छोड़कर ब्रह्मचारी बन जाता है तो सारा समाज कहता है हाय हाय ये क्या किया, बहुत बहुत गलत हो गया। लड़के को लेकर आओ वापस, कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद वापस लेकर आओ, फिर से उसको वही चीजों में डालो। क्यों? क्योंकि हम सब उसमें पड़े हैं, वो कैसे बाहर जा सकता है। बड़ा सरल है ना। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। वो कहते हैं बद्ध जीवों में 4 दुर्गुण पाए जाते हैं। अगले श्लोक का तात्पर्य वो देते हैं। कहते बद्ध जीव में 4 दुर्गुण पाए जाते हैं, बुद्धि त्रुटियां, मूर्खता, असमर्थता और ठगी, धोखा देना। अब प्रभुपाद कहते हैं इन चारों में से धोखा देना ये बहुत ज्यादा होता है। लोग धोखा बहुत देते हैं। त्रुटियां, गलती करना ठीक है, जितना नहीं करते हैं, मुंह में पड़ना भी इतना नहीं होता है, लेकिन धोखा बहुत देते हैं। इस जगत में इस समय में ज्यादातर धोखे का बहुत सुंदर तात्पर्य है। प्रभुपाद लिखते हैं इन चारों में से ठगने की प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। ये ठगी बद्ध जीवों में इसलिए आती है क्योंकि वे प्रकृति पर प्रभुता जताने की अप्राकृतिक इच्छा से ओतप्रोत रहते हैं। तो हम लोग क्यों ठगते हैं? क्योंकि हम इस पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। तो ऐसे प्रभुपाद समझाते हैं कि व्यक्ति केवल धोखा देता है और हम सब धोखा दे रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं। देखिए जो ठग व्यक्ति होता है, जो धोखा देता है, वो ये सोचता है कि मैं दूसरों को धोखा दे रहा हूं। दरअसल वो दूसरों को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहा है। क्यों? क्योंकि धोखा क्यों देता है व्यक्ति? इस जन्म में सुखी रहने के लिए, शरीर को सुखी रखने के लिए। उसके लिए सबसे बड़ा धोखा है ये मानना कि वो शरीर है, और वो ये सोचता है कि मुझे इसका कोई परिणाम नहीं होगा, मैं छुप कर धोखा दे दूंगा किसी को, किसी का पैसा ले लूंगा, किसी का धन चुरा लूंगा, किसी की संपत्ति को चुरा लूंगा, किसी को गलत चीजें दे दूंगा। लोग करते हैं ना, कई बार करते हैं। दिखाते कुछ हैं, बेचते कुछ हैं। बंबई में हम जब शुरुआत में गए थे तो वहां पर एक मार्केट है। ये ठगी की बात बता रहे हैं आपको कैसे कर रहे हैं। भागवत में इसका वर्णन नहीं होना चाहिए, लेकिन ठगी का वर्णन आया तो वहां पर आज भी आप जाएंगे तो नियम, कैसा नियम है, वहां जो सड़क पे आप चलते हैं फुटपाथ पर, दोनों ओर बहुत सी दुकानें हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप जो सोच सकते हैं वो सब वहां है। सारे घड़ियां हैं, मोबाइल्स हैं, या जो भी उस समय पर टेप रिकॉर्डर्स हुआ करते थे,
उसको क्या कहते थे, वो छोटा सा होता था, उसमें कैसेट चलाते थे, हाँ वॉकमैन, हाँ वॉकमैन, अभी तो नाम भी भूल गए। तो वॉकमैन, ऐसे सब बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। और वे लोग क्या करते थे, अभी कोई आ रहा है व्यक्ति, तो अचानक, या वो कोई इधर से जा रहा है, तो अचानक दो लोग बात कर रहे होते थे वहां दुकान पे खड़े होके। वो कहता था देखो मेरे पास ये कैमरा है, आप खरीद लो। तो बोले नहीं नहीं इतने में नहीं, नहीं इतना नहीं दूंगा, ऐसे ऐसे बात करके फिर अचानक वो व्यक्ति को ये व्यक्ति बोलता था कि देखिए मेरे पास ये कैमरा है और ये नया एकदम है, लेकिन ये व्यक्ति कम दे रहा है, हम तो आप ले जाओ, आपको इतने में दे देता हूँ। वो सारे उधर के ही होते थे दुकान वाले, उन्हीं के आदमी। कभी कभी हम बसों में देखते हैं, पहले हम बस में ट्रैवल करते थे यहाँ की कर्नाटक की बस में, तो ऐसे होता था जैसे ही बस चलती थी एक व्यक्ति खड़ा होता था, कपड़े निकालता था, उसके कपड़े उसके पास बैग में होते थे, चादरें या और कोई चीजें, शर्ट पीस, ये आज भी होता है, आप जाके देख सकते हैं। तो वो शर्ट पीस ऐसे खोलता था कि देखिए ये शर्ट पीस है, आप बोली लगाइए, आप जितने में जाएंगे उतने में दे देंगे। तो अभी वो कहेगा कम से कम 300 रुपए का शर्ट पीस है, आप बोली लगाइए। तो अचानक कोई आदमी बोलता था 50 रुपया, तो बोलते 50 रुपया, और कोई, फिर वो बोलेगा 60 रुपया। तो जो बैठे वाले सोचता था 300 रुपए का 60 रुपए में, वो कहता 70 रुपया, फिर वो कहेगा 80। तो हमने खुद देखा है, उनके ही 3 आदमी बैठे होते थे, और अगर कोई नहीं होते थे तो वो खुद ही बोल देता था। बड़े एक्सपर्ट होते हैं वो लोग। वो क्या करता था, किसी ने बोला 70 रुपया, 70 रुपया लेके पीछे, हाँ उस आदमी ने बोला नहीं, उसको देख के 100 रुपया, हाँ 100 रुपया, अपने आप बढ़ा देता था और 300 में ही बेच के जाता था, ज्यादा से ज्यादा 250, 60-70 में कभी नहीं बेचता था। तो इतना ठगी चल रही है इस जगत में, लोग इतना ठगते हैं एक दूसरे को, तो ये ठगी है, धोखा देना। तो प्रभुपाद लिख रहे ये सबसे ज्यादा होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि हम परम पुरुष की अधीनता को स्वीकार नहीं करते, कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, तो इसीलिए ये होता है। तो ऐसे चीजें देखने लगे तो आप सोचिए उस समय आश्चर्य हो रहा था उन्हें। तो ऐसा वर्णन देखा, ये करीब 10वें श्लोक तक वो वर्णन करते हैं। फिर वो उसी में भीम को पूछते हैं, भीम को बुलाते कि भीम ये क्या हो रहा है, देखो इतना ऐसे दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा है कि श्री कृष्ण चले गए? जो नारद मुनि ने क्या कहा था कि वो समय आने वाला है, क्या वो समय आ गया है? अर्थात ये 10 श्लोकों तक वो आशंका कर रहे हैं कि हाँ हो सकता है श्री कृष्ण चले गए। फिर 11वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक वो बुरे अपशकुन को देखते हैं, सारे अपशकुनों को देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है पृथ्वी में, कौन कौन से वो अपशकुन आ रहे हैं, कैसे कैसे लोगों के शरीर में, पशुओं में, पक्षियों में, पृथ्वी में, इन सब में वो बुरे अपशकुन देखते हैं कि कैसे कैसे लोगों के जीवन में अपशकुन आ गए। तो इन सारे अपशकुनों का वर्णन करते हैं। और फिर जब वो इन अपशकुनों का वर्णन कर रहे थे कि जैसे वो बता रहे थे कि जो इवन विग्रह का वर्णन करते हैं कि जो विग्रह हैं वो लोग सुखी नहीं है, प्रसन्न नहीं, ऐसा लग रहा है उसमें से भगवान चले गए हैं। और जो गाय हैं, जो बछड़े हैं, उन्होंने दूध पीना बंद कर दिया, गायों ने दूध देना बंद कर दिया, बैलों ने चरना बंद कर दिया। ये सारे अपशकुनों को वो वर्णन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है ये समाज में। और वो कहते हैं कि कैसे जो पक्षी हैं या प्राणी हैं वो अपने अपने कार्यों को छोड़कर कर रहे हैं। मनुष्य का शरीर में भी जर्जरता आ रही है, लोभ इत्यादि आ गया है। तो इसका अर्थ है कि प्राय ऐसा लगता है श्री कृष्ण चले गए। तो अब जब ये ऐसे वर्णन कर रहे थे, करीब 21वें श्लोक तक वर्णन किया, और 22वें श्लोक में अर्जुन, 22 से आगे जो श्लोक है 22 और 24 में, तो अर्जुन आते हैं 22 से। अर्जुन अभी तक गए हुए थे, भीम से उन्होंने वर्णन भी किया कि 7 महीने हो गए अर्जुन को गए हुए, अर्जुन अभी तक आए नहीं। और तब अर्जुन आते हैं, और जैसे ही वो अर्जुन को देखते, अर्जुन रो रहे हैं, अर्जुन की आंखों में आंसू हैं, चेहरा झुका हुआ है, सारी कांति चली गई,
कोई तेज नहीं चेहरे पर, और जैसे ही ऐसे देखते हैं तो उनकी बड़ी आशंकाएं हो जाती हैं और उनके हृदय में इतना भय है कि वो सीधे नहीं पूछते हैं अर्जुन से, अरे कृष्ण है या नहीं। अभी तक आशंका कर रहे थे कि शायद कृष्ण चले गए। अर्जुन को देखकर तो उन्हें विश्वास हो गया, लेकिन फिर भी भय था, इसलिए सीधे नहीं पूछा। अब प्रत्यक्ष रूप से वो कृष्ण के बारे में पूछते हैं। तो 25वें श्लोक से लेकर वो करीब 33 श्लोक तक अप्रत्यक्ष रूप से पूछते हैं। कैसे? अच्छा बताओ, सारे लोग वहां ठीक तो है ना? सबके नाम लेते हैं, द्वारका वासियों के, द्वारका में रहने वाले, मथुरा के भी नाम ले लेते हैं, शूरसेन इत्यादि का, कि वो सब ठीक है ना, ये व्यक्ति ठीक है, वसुदेव ठीक है, उनकी पत्नियां ठीक हैं, कृष्ण के पुत्र ठीक हैं। क्या आवश्यकता है ये सब पूछने की? सीधा पूछना चाहते थे, लेकिन भय हो रहा था। देखिए, जब व्यक्ति कभी कभी सत्य सुनने के लिए घबरा जाता है, इसलिए पूछता नहीं है। जैसे हमें पता हो कि क्या उत्तर आने वाला है तो हम उसको घुमा फिरा के पूछें या नहीं पूछें, ऐसा होता है ना। कभी कभी मान लीजिए आप अपनी अथॉरिटीज के पास कुछ पूछने जा रहे हैं, आपको पता है कि वो ना बोलने वाले हैं, तो आप घुमा फिरा के बोलेंगे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्या करें। तो ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज प्रश्न तो पूछना चाहते हैं कि अरे कृष्ण है या नहीं, बस इतना बता दो मुझे, लेकिन वो प्रश्न नहीं पूछते हैं, घबरा रहे हैं कि कहीं अर्जुन ने कह दिया हाँ कृष्ण चले गए बस, तो उस दुख को सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए पूछ रहे हैं। वसुदेव ठीक है, देवकी ठीक है, शूरसेन ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, सबके नाम लेते हैं, बहुत सारे नाम लेते हैं, उनके पुत्रों का नाम लेते हैं कृष्ण के, प्रद्युम्न ठीक है, सांब ठीक है, ये सब वर्णन कर रहे हैं क्योंकि घबरा रहे हैं। तो ऐसे 33वें श्लोक तक उन्होंने वर्णन किया और उसके बाद उनसे रहा नहीं गया। फिर उन्होंने सीधे 34वें श्लोक से 38वें श्लोक तक सीधे पूछ लिया। अब कृष्ण तो ठीक है ना, इतना समय पूछ रहे थे। बलराम जी का भी पूछ लिया था पहले, और अब सीधे पूछ लिया कृष्ण तो ठीक है ना, कृष्ण है ना, अभी तक इस धराधाम पर हैं, कहीं वो तो नहीं चले गए। तो ऐसे वो अर्जुन से प्रश्न करने लगे और फिर उन्होंने ये भी पूछा, अचानक उन्होंने बदल दिया क्योंकि उत्तर सुनना नहीं चाहते थे। रुके नहीं कृष्ण के बारे में पूछकर, दरअसल वो उत्तर सुनना नहीं चाहते थे क्योंकि नारद मुनि पहले ही बताकर चले गए थे उन्हें, और फिर अभी धृतराष्ट्र चले गए थे, विदुर चले गए थे, उनको बहुत दुख था, तो उत्तर सुनना, इसलिए तुरंत अर्जुन के विषय में पूछा, तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें तो कोई कष्ट नहीं, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है ना, ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, कांति चली गई है, क्या हुआ? किसी ने अपमान कर दिया, द्वारका में गए थे, किसी ने कुछ अपशब्द कह दिए तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें? या फिर तुमने किसी का अपमान कर दिया, या फिर तुमने ऐसे समय में भोजन कर लिया जब कोई बालक या कोई ब्राह्मण मांगने के लिए खड़ा था, तुमने दिया नहीं, खुद भोजन कर लिया। देखिए, इसके द्वारा वो कुछ चीजों का वर्णन कर रहे हैं कि हमारे अंदर कैसे गुण होने चाहिए, हमें कैसे धर्म का पालन करना चाहिए, कैसे अपनी सुविधाओं को त्याग कर दूसरी की सुविधा के लिए रहना चाहिए। भक्त के जीवन में ये एक सिद्धांत होना चाहिए कि तपस्या वो अपने लिए करे, सुविधा दूसरों के लिए प्रदान करे। जब तक हम सुविधा अपने लिए चाहते हैं और ये आशा करते हैं कि दूसरे तपस्या करें, तब तक प्रभावी नहीं होते और तब तक हम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि जितनी तपस्या करनी है वो मैं करूं, दूसरों के लिए मैं सुविधाएं प्रदान करूं। तो इसीलिए इसको पूछ रहे हैं और पूछने के द्वारा संदेश दे रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा अध्याय है, इसको हम प्रमुखतः 2 भागों में भी बांट सकते हैं। पहले श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक जो वर्णन है वो बद्ध जीवों का वर्णन है, इस जगत में रहने वाले बद्ध जीव। और फिर जो 22वें श्लोक से आगे वर्णन है, जहां वो द्वारिका का वर्णन पूछने लगते हैं, सांब इत्यादि का वर्णन पूछने लगते हैं, वो
मुक्त जीवों का वर्णन है। तो उसके आगे मुक्त जीवों का, इन अर्जुन से भी जो प्रश्न पूछ रहे हैं अंत तक, तो वो मुक्त जीवों के ही लक्षणों का प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रश्न के द्वारा युधिष्ठिर महाराज मुक्त जीवों के लक्षणों को प्रकट कर रहे हैं। और पहले प्रश्न के द्वारा, पहले जो 21वें श्लोक तक किए, उन्होंने बद्ध जीवों के लक्षणों को प्रकट किया। प्रभुपाद इस तात्पर्य, इस अध्याय के एक तात्पर्य में लिखते हैं, बद्ध और मुक्त जीवों का विषय बहुत सुंदर प्रभुपाद वर्णन करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि बद्ध जीव कौन है? वो जो श्री कृष्ण से परे चले गए हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण की सत्ता को नहीं स्वीकारा, वो बद्ध जीव है। और बद्ध जीव इस जगत में अपने भौतिक अस्तित्व को केवल बढ़ाते रहते हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, भगवान को स्वीकार नहीं करते, खुद ही इस जगत में सब कुछ बनना चाहते हैं, ईश्वर बनना चाहते हैं, और ऐसे लोग कभी सुखी नहीं होते। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर वो जो चाहते हैं सारी दुनिया का साम्राज्य, उन्हें वो भी मिल जाए तो भी वो सुखी नहीं होंगे। जब सब चाहते हैं वो भी मिल जाए तो भी सुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये चीजें सुख नहीं देती। ये महत्वपूर्ण बात है। हमें अगर बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था तक जाना है, इस अध्याय में हम सीख सकते हैं। कैसे? बद्ध अवस्था क्या है? जो वर्णन किया, व्यक्ति लोभी है, क्रोधी है, कामी है, ये सारे वर्णन किए, ये बद्ध अवस्था के लक्षण है। लोभ क्यों आता है व्यक्ति को? लोभ क्यों करता है व्यक्ति? लोभ केवल इसलिए करता है क्योंकि वो इस जगत में अपने आधिपत्य को जमाना चाहता है। और अगर लोभ नहीं है उसके हृदय में, तो फिर वो भगवान की भक्ति करना चाहता है, क्योंकि लोभ भक्ति के लिए नहीं है। वैसे हमारे जीवन में लोभ भक्ति के लिए होना चाहिए, लेकिन हम भक्ति को त्याग कर लोभ करते हैं भौतिक चीजों के लिए। तो ये बद्ध जीवों के लक्षण यहां पर बतला रहे हैं युधिष्ठिर महाराज की। उनको लोभ हो जाता है, कृष्ण से परे चले जाते हैं। तो यहां बहुत अच्छा वर्णन एक तात्पर्य में करते हैं, हम उसको पढ़ना चाहेंगे। भौतिक संपन्नता में अच्छी पत्नी, अच्छा घर, पर्याप्त भूमि, अच्छी संतानें, राजसी पारिवारिक संबंध, प्रतियोगियों पर विजय तथा पुण्य कर्म के द्वारा भौतिक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था के लिए उच्चतर दैवी लोकों में वास स्थान की प्राप्ति सम्मिलित है। ये सुविधाएं न केवल कठोर श्रम से या अनुचित साधनों से प्राप्त की जाती हैं, अपितु भगवान की कृपा से भी प्राप्त की जाती हैं। भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल श्रम से कोई सफलता नहीं मिलती। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि व्यक्ति अगर भौतिक चीजों को पाने के लिए प्रयास भी करता है, उसको ये जानना चाहिए कि भौतिक चीजें भी भगवान की कृपा से मिलती। प्रयास वो कर सकता है, कृपा भगवान की आती है तब चीजें प्राप्त होती। तो इसीलिए जो बद्ध जीव हैं, पहले विभाग में, पहले 21 श्लोकों में उनके लक्षण कहे गए हैं। बद्ध जीव और भौतिक जगत के क्या लक्षण है? अपशकुन, कोई मंगल कार्य नहीं होता अगर भगवान के विरुद्ध किया जाए। तो इसीलिए जो लोभ है, क्रोध है, काम है, चीजों को पाने की इच्छा है, ये सब, जैसे युधिष्ठिर महाराज एक श्लोक में वर्णन करते हैं कि हमें अच्छी पत्नी मिली, हमें अच्छा राज्य मिला, हमारी रक्षा हुई, ये सब श्री कृष्ण की कृपा से हुआ। ये भक्त है जो अपने सारे श्रेय को भगवान को देता है कि मुझे जो भी प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा। तो इसीलिए इस भौतिक जगत में इस बद्ध जीवन से कैसे हमें मुक्त जीवन की ओर जाना है, ये अध्याय से हम सीख सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने वर्णन किया कि भौतिक लक्षण क्या है। अगर हम लोभ में हैं, अहंकार में हैं, अगर हम क्रोध में हैं, अगर हम केवल ये भौतिक वासनाओं में हैं, तो जीवन बद्ध है। दूसरी ओर वो वर्णन करते हैं, इतने सारे नाम लेते हैं, वो सब मुक्त जीव हैं। क्यों? कृष्ण के साथ रहते हैं, उनका अस्तित्व कृष्ण के लिए है।
तो इसलिए बद्ध जीवन से, भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर जाने का मार्ग क्या है? केवल एक, कृष्ण के संपर्क में आना। जो व्यक्ति कृष्ण के संपर्क में आता है, कृष्ण की सत्ता को स्वीकार करता है, कृष्ण को स्वामी मानता है, कृष्ण की योजना के अनुसार अपना जीवन चलाता है, वो मुक्त जीव है। बस। तो मुक्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुक्ति प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं, बस थोड़ा हमारे हृदय के काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको बस त्यागना है और फिर मुक्ति हो जाएगी। सरल है। और इसको त्यागने का मार्ग भी सरल है, आचार्यों ने दिया बहुत सरल मार्ग, कृष्ण को भक्ति के द्वारा अपने जीवन में जोड़ना, बस सब कुछ हो जाएगा। आपके हृदय से काम चला जाएगा, क्रोध चला जाएगा, अनर्थ चले जाएंगे, सब हो जाएगा। आपको कोई दूसरा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जो भगवान की भक्ति करता है उसके हृदय से सारे ये अनर्थ चले जाते हैं, उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन भागवतम में बैठकर सोने से ये अनर्थ नहीं जाते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि भागवतम में बैठकर सोना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन भागवत के जो शब्द हैं उसमें प्रयास करना चाहिए कि हम आंखें खोलकर, कान खोलकर थोड़े इन शब्दों को सुन लें, आचार्यों की वाणी को सुन लें, प्रभुपाद के तात्पर्यों को सुन लें, बस उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम ये ऐसे संदेश हमें देती है हर अध्याय में, हर श्लोक में, जहां हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। तो बद्ध जीवन और आध्यात्मिक जीवन। तो आध्यात्मिक जीवन का वर्णन करते हुए उन्होंने जो नाम लिए, सांब का इत्यादि, जो भी, इन सब का एक कॉमन चीज थी, वो सब कृष्ण से संबंधित थे। तो मुक्त आत्माओं का अर्थ है वो मुक्त आत्मा, वो जीव जिसने भगवान की सत्ता को स्वीकार लिया, भगवान को समर्पण कर दिया, भगवान की योजना के अनुसार अपना जीवन चला रहा है, वो मुक्त जीव है। श्रील प्रभुपाद आगे इस तीसरे स्कंद में एक स्थान पर लिखेंगे कि भौतिक जगत नाम की कोई चीज नहीं है। बड़े महत्वपूर्ण वाक्य, भौतिक जगत नाम की कोई चीज नहीं है। हमारा देखने का नजरिया किसी चीज को भौतिक या आध्यात्मिक बनाता है। तो ये जगत जहां हम हैं, यही आध्यात्मिक जगत है और इसका वर्णन भगवान करते हैं। ये भौतिक जगत कहां है? कहां है भौतिक जगत? भगवत गीता में भगवान कहते हैं एकांशेन स्थितो जगत। ये जो भौतिक जगत है आध्यात्मिक जगत का ही हिस्सा है, केवल एक कोने में है। एकांशेन स्थितो जगत, बहुत स्पष्ट कहा है भगवान ने। तो इसलिए जो भौतिक जगत है आध्यात्मिक जगत का हिस्सा। केवल हमारा देखने का नजरिया इसको भौतिक बना देता। जब हम इस जगत को अपने आनंद के लिए देखने का प्रयास करते हैं, जगत भौतिक हो जाता है। जब इसी जगत को हम कृष्ण के आनंद के लिए देखने का प्रयास करते हैं, ये जगत आध्यात्मिक है। लोग वृंदावन जाते हैं, शास्त्रों में वर्णन है वृंदावन आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है। लेकिन क्या देखते हैं वहां पर? बिल्डिंगें देखते हैं, सड़कें देखते हैं, बंदरों को देखते हैं, गायों को देखते हैं, कृष्ण को नहीं देखते। दृष्टि भौतिक है। अब हाँ, आजकल तो वृंदावन में भी बड़ा उत्पात मचाया हुआ है लोगों ने। बिल्डिंगें बना रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग जिसमें स्विमिंग पूल, प्ले स्टेशन वृंदावन में। बताइए वृंदावन में स्विमिंग पूल बनाने की क्या जरूरत है? यमुना बह रही है, जाके स्विमिंग करें वहां पर। कृष्ण के घर में कोई स्विमिंग पूल बनाया था? बना सकते थे, वो यमुना में स्विमिंग कर। प्ले स्टेशन बनाए जा रहे हैं वहां पे कि जाकर वो कंप्यूटर पे गेम खेलिए। अरे वृंदावन में तो इसीलिए ये उत्पात हो रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि भौतिक है। तो जब तक हम किसी चीज को भौतिक दृष्टि से देखेंगे, वो चीज भौतिक बनी रहेगी। कृष्ण को भी जब भौतिक दृष्टि से देखा जाता है तो वो पत्थर बन जाते हैं, वो लकड़ी रह जाते हैं, वो धातु रह जाते हैं। लेकिन वही कृष्ण को जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं,
तो वो हमसे आदान प्रदान करते हैं। वृंदावन में जब हम लोग चैतन्य चरितमृत में कथा पढ़ते हैं साक्षी गोपाल की, तो जब वो ब्राह्मण गया तो उसने भौतिक दृष्टि से नहीं देखा, उसने कृष्ण को देखा। इसीलिए उसने ब्राह्मण से कहा, बूढ़े ब्राह्मण से, कि अगर तुम्हें वचन देना है, अपनी पुत्री को मुझे देना है, तो इनके सामने कहो, इनको साक्षी बनाओ। और जब आगे चलकर उसको कहा गया कि वो साक्षी हैं तो लेकर आओ, विश्वास था उसे, क्योंकि उसकी दृष्टि भौतिक नहीं थी। और वो आया और उसने कृष्ण से कहा, आप चलिए, आपको चलकर साक्षी देना है। उस ब्राह्मण ने आपके सामने कहा है। कृष्ण ने कहा, कभी तुमने सुना है कि विग्रह चलकर जाते हैं? आज तक ऐसा सुना है? ब्राह्मण ने कहा, जब विग्रह बोल सकते हैं तो चल के क्यों नहीं जा सकते? आप चल सकते हैं। मूर्ति नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप मूर्ति नहीं है, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। तो देखिए, ये प्रमाण है कि अगर हमारा भाव विग्रह के प्रति ऐसा है तो विग्रह भी आपसे बात ही क्या, आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, आप लोग लेके मत जाइएगा जगन्नाथ जी को यहां से, क्योंकि बाकी लोगों का भी उद्धार होता रहे। ऐसे कई, हम एक बार वृंदावन के एक मंदिर में थे, तो वहां पर हर 5 मिनट में पर्दा बंद कर रहे थे वो लोग। तो हमने पूछ लिया कि भाई दर्शन तो करने दो भगवान के, दर्शन होते नहीं आप पर्दा बंद कर देते हो। तो वहां की एक कथा उन्होंने बताई, लोक कथा, कि एक बार एक महिला आई थी, उन्होंने भगवान के दर्शन किए और इतने भाव से, इतने प्रेम से वो दर्शन कर रही थी कि जब वो घूम कर चली तो कृष्ण उनके साथ पीछे पीछे चल दिए विग्रह मंदिर से निकल कर चल दिए, और पुजारी पकड़ रहे, अरे अरे वे कहाँ जा रहे। तो इसलिए अभी किसी को देखने नहीं देते ज्यादा देर तक। ज्यादा देर तक देखेंगे तो कृष्ण भावाविभोर होकर चल देते हैं साथ। तो ये हमारी दृष्टि है कि हम जब किसी चीज को भौतिक देखते हैं तो फिर वो भौतिक ही लगती है। तो इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं, अध्यात्म भौतिक जगत नाम की कोई चीज नहीं, सब आध्यात्मिक है। केवल हमारी दृष्टि, हमारा देखने का नजरिया उसको भौतिक या आध्यात्मिक बनाता। जैसे उदाहरण दिया करते थे प्रभुपाद, एक ग्लास में जल है, कोई व्यक्ति उसको कहेगा ये आधा खाली है और कोई कहेगा आधा भरा हुआ है। दोनों उसी ग्लास को देख रहे हैं, लेकिन एक के लिए वो आधा खाली है, एक के लिए आधा भरा हुआ है। एक का देखने का नजरिया सकारात्मक है, अच्छी तरह से पॉजिटिव देख रहा है कि हाँ कुछ भरा हुआ है, दूसरे का नकारात्मक है, आधा खाली है। ऐसे ही भक्ति में हमें करना है, हमें वो देखना है जो भगवान ने हमें दिया है, हमें वो नहीं देखना जो भगवान ने हमें नहीं दिया। काश मुझे ये मिला होता, काश मुझे वो मिला होता, मेरे पास इतना होता तो मैं ये कर। जो है उसमें करो, भगवान ने शरीर दिया है, सेवा करो उससे। भगवान ने बुद्धि दी है, लगाओ भगवान की सेवा में। तो इसलिए भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में आने का ये मार्ग है। तो प्रश्न करने लगे अर्जुन से कि क्या हुआ तुम्हें, तुमने किसी का अपमान कर दिया, किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, क्या तुमने ऐसे समय में खा लिया जब और लोग मांग रहे थे, दिया नहीं उनको, या फिर क्या हुआ, क्या किसी ऐसे नीच चरित्र की स्त्री के साथ तुमने कुछ संग कर लिया, ये क्या हुआ तुम्हारा, ये बताओ तो सही कि तुम्हारा ये मुंह क्यों लटका हुआ है, क्यों आंखों में आंसू हैं, क्या हुआ है। और अंत में पूछ लगे, क्या कृष्ण चले गए हैं, क्या तुम्हारे परम मित्र श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर और कोई दोष हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी से हार गए, अपने से छोटे से या अपने समान के व्यक्ति से हार गए हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा तुम्हारा चेहरा देखकर ये, तो क्या भगवान नहीं रहे, तुम्हारे परम मित्र श्री कृष्ण नहीं रहे? ऐसा प्रश्न उन्होंने किया। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाए, अर्जुन केवल रो रहे हैं। और अब अगले अध्याय में जहां कृष्ण के जाने का वर्णन होगा और फिर तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, इसका वर्णन अगले अध्याय में कल करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।